सुप्रभात बच्चों। बेटा कल हमने पढ़ा था सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रार्थना पढ़ी थी हमने, ठुकरा दो या प्यार करो। और आज करते हैं इसके शब्दार्थ। तो चलो शुरू करते हैं। उपासक का मतलब क्या होता है? उपासना या पूजा प्रार्थना करने वाले। ठीक है। ढंग का मतलब रीति, या कुछ लोग भगवान के मंदिर में देव प्रतिमा को अर्पित करने के लिए भेंट ले जाते हैं। कुछ दीपक जलाते हैं तो कुछ भावपूर्ण हृदय से मस्तक झुकाते हैं। ये सब पूजा प्रार्थना की क्या है भाई? रीतियाँ होती हैं। आपको तो सिर्फ रीति का यहाँ तक ही लिखना है, ढंग ये तो समझाया गया है आपको। ठीक है। बहुमूल्य का अर्थ क्या होता है? कीमती। रंग का मतलब प्रकार। निवेद का मतलब होता है वह सामग्री जो देवता के भोग के लिए देव प्रतिमा को अर्पित की जाए। माधुर्य का अर्थ होता है प्रेम या मधुरता का भाव। वाणी का मतलब होता है स्वर। चातुर्य का मतलब होता है चतुराई का भाव। दक्षिणा किसी शुभ कार्य आदि के समय ब्राह्मणों को दिया जाने वाला धन व अन्य सामग्री आदि। अनमुक्त होता है बेटा मतवाली या पागल या प्रेम मगन। आइए थोड़ा सा बुक वर्क भी कर लेते हैं। पहला है इसमें क्या? सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। कविता का संदेश है कि भक्ति को मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भाई कविता से इसका मतलब ये हुआ कि कविता से क्या संदेश मिलता है कि भाई मंदिर में खाली हाथ जाना चाहिए या कुछ लेके जाना चाहिए। तो ये बात क्या है? गलत है। कविता का संदेश ये नहीं है कि मंदिर में खाली हाथ जाएं। सॉरी बेटा, खाली हाथ न जाएं। उसने तो कहा है कि मंदिर में अपने हृदय को, अपने मन में दूसरों के प्रति द्वेष भावना को न रखकर मंदिर में जाते हैं। अगला है मन की पवित्रता ही देव के लिए पर्याप्त पूजा सामग्री है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर जिसका भी मन पवित्र है वो भगवान के लिए वही पूजा की सामग्री होती है। देव भौतिक वस्तुओं से नहीं विशुद्ध हृदय में बसे प्रेम की भेंट स्वीकार करते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला है कविता के आधार पर सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। पहला है ठुकरा दो या प्यार करो में कवयित्री का कौन सा भाव प्रकट होता है? तो भाई कौन सा भाव प्रकट होता है? ईश्वर के प्रति समर्पण का। उसने तो अपना सब कुछ तन मन धन सब कुछ समर्पण कर दिया था। अगला है दो में मैं हूँ गरीबनी ऐसी में गरीबनी कौन है? पुजारिन, कवयित्री या कोई अभागिन। तो कौन है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? ब होगा। प्रश्न नंबर 3 में कवयित्री के अनुसार उपासना में देव किस वस्तु को स्वीकार करते हैं? उत्तम पूजा सामग्री को, निश्चल मन से बसा प्रेम भाव, या उत्तम पूजा सामग्री व भाव प्रकट करने वाले को वाणी चातुर्य को। तो किसको करते हैं बेटा? निश्चल मन में बसा जो भगवान के प्रति प्रेम है उसी को करते हैं। तो ऑप्शन ब हमारा बिल्कुल सही होगा। अब आज 2 प्रश्न भी साथ कर लें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाई अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है? तो उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रस्तुत कविता में क्या संदेश निहित है? भाई क्या संदेश मिला हमें? तो क्या संदेश मिला? ईश्वर की आराधना के लिए केवल सच्चे प्रेम भाव की आवश्यकता होती है, बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। तो आपको ये दोनों प्रश्न और प्लस में जो शब्दार्थ हैं ये फेयर नोटबुक में लिखकर याद करने हैं, और जो 2 पार्ट बुक वर्क का करवाया है ये बुक वर्क में फिल करना है। आज का होमवर्क आपका यही है। धन्यवाद।